अब जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं उनको हमने अगर लेट्स से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करना हो तो वी कैन डू इट बेस्ड ऑन थ्री फैक्टर्स और लेट्स से थ्री इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। अब जो पहला फैक्टर है लेट्स से पहली डायमेंशन है जिसकी बेस पे हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, वो है कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम साइफर टेक्स्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस में हम द टाइप ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। कि जो प्लेन टेक्स्ट है और इसको में जो प्लेन टेक्स्ट है और फिर मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, ये जो हम ये जो एनक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं ये एनक्रिप्शन किस तरह की है। तो अब उस बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। वन इज सब्स्टिट्यूशन, अदर इज ट्रांसपोजिशन। अभी आप लोग फिक्र ना करें, अभी जो ये जो सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन है अभी आगे जाकर हम इनको इन डिटेल देखते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड डायमेंशन है जिसकी बेस पे हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को कैटेगराइज कर सकते हैं वो है कि क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में हम कितनी कीज यूज करते हैं। कि आपने एनक्रिप्शन भी परफॉर्म करनी है, फिर आपने डिक्रिप्शन भी परफॉर्म करनी है। तो अब उन प्रोसेसेस में आप कितनी कीज यूज कर सकते हैं। अब एक जो लेट्स से कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम सिस्टम्स हैं उनमें आप एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल करते हैं, यू यूज जस्ट वन की। उम्मीद है कि आपने जब एनक्रिप्शन परफॉर्म की और फिर आपने डिक्रिप्शन परफॉर्म की तो दोनों प्रोसेसेस के लिए यू यूज सेम की, जो एक की है आप दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एल्गोरिथम्स हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं उनको आप कहते हैं सिमेट्रिक की, सिंगल की या सीक्रेट की या फिर कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी। अब यहां पे देखें सिमेट्रिक का मतलब है सिमिलर, सेम। मतलब ये कि वो वाले क्रिप्टो एल्गोरिथम्स हैं जिनमें एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए वी यूज द सेम की, those cryptographic systems they are called symmetric key cryptography, symmetric key cryptography। अब जो सेकंड कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जिनके अंदर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो यूज डिफरेंट कीज। उनमें ये है कि जो की आप एनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही सेम की आप डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी नेचर इस तरह की है कि वो जो दोनों कीज हैं वो एक दूसरे का रिवर्स होती हैं। तो जो उन दोनों कीज की रिवर्स नेचर है that helps us to recover plain text from ciphertext. So in those cases we use two different keys for encryption and decryption. So वो जो cryptographic systems हैं they are called asymmetric key या फिर टू की या फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब asymmetric का मतलब है डिसिमिलर, जो कि सिमिलर ना हो। asymmetric की मतलब ये कि वो वाली कीज है जो डिफरेंट है, जो सिमेट्रिक नहीं है। पब्लिक, आप इसको पब्लिक की क्यों कहते हैं, क्योंकि उन दो कीज में एक जो की है वो पब्लिक कर दी जाती है, वो आप दुनिया में सब लोगों को वो की दे सकते हैं कि जिस बंदे ने भी आपको कोई मैसेज भेजना हो वो आपकी जो पब्लिक की है उससे एनक्रिप्ट करके आपको भेज देगा। तो उसका मकसद ये होगा कि अब वो जो प्लेन टेक्स्ट आपकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके आपको भेजा गया है उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की चूंकि सिर्फ आपके पास ही है, इसलिए दुनिया में अब उसको और कोई भी पार्टी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। खैर we will study this thing in detail in coming slides.
तो फिलहाल यही आप रखें माइंड में कि जो एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है उसका मतलब ये है कि उसमें दो कीज होती हैं, उनमें से एक जो की है विच इज कॉल्ड पब्लिक की, दैट्स रिलीज्ड टू ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो थर्ड डायमेंशन है जिसकी बेस पे हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं वो है कि जब आप प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो प्रोसेसिंग है, अब चूंकि वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको साइफर टेक्स्ट में किस तरीके से उसको प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे। आई मीन क्या आप वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसकी एक एक करैक्टर को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, या लेट्स से वो जो प्लेन टेक्स्ट के डिफरेंट लेट्स से बाइट्स हैं, उन सब चंक ऑफ बाइट्स को पूरे एक ब्लॉक को आप लेके उस पूरे ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट से पूरे ब्लॉक को लेके आप उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो on this base one is called blocked cipher, other is called stream cipher। ब्लॉक सफर में ये होगा लेट्स से अगर आपका ये एक है आपका प्लेन टेक्स्ट, ब्लॉक सफर में ये होगा कि लेट्स से आप इस प्लेन टेक्स्ट के डिफरेंट ब्लॉक्स बना लें, लेट्स से चार करैक्टर्स के, चार करैक्टर फिर चार करैक्टर फिर एक तीन है उसके साथ आप खुद से बना के पैडिंग करके चार करैक्टर बना लें। अब ब्लॉक साइफर में ये होगा कि ये चार करैक्टर्स के ब्लॉक का आप एक you will convert all together one block into one block of cipher text। फिर इसी तरह आप जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसी तरह जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट है आप उसको वन ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ब्लॉक साइफर। अब स्ट्रीम साइफर में ये होगा कि आप एक एक करैक्टर को यू कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। पहले आप आई को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह आप एन को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप डी को कन्वर्ट करेंगे, फिर आप ई को, इस तरह आप वन बाइट बाय वन बाइट लेट्स से वन कैरेक्टर बाय वन कैरेक्टर आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम साइफर। Substitution. Substitution is derived from substitute। अब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है रिप्लेस करना। अब सादे से अल्फाज में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का मतलब ये है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसके लेटर्स या करैक्टर्स को यू रिप्लेस देम विद सम अदर लेटर्स और करैक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स और बाय नंबर्स और सिंबल्स। मैं अब ये कहता हूँ कि लेट्स से मैंने ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स। तो मैं अपने पास से एक लेट्स से टेक्निक बना लेता हूँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जहां जहां पे इसके अंदर टी है इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर उस कलेक्टर को मैं रिप्लेस कर दूंगा लेट्स से ए से। फॉर एग्जांपल ये टी है, इसको मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। इस तरह आगे ये डबल टी है तो यहाँ पे ए और ए। इसी तरह ये आगे प्लेन टेक्स्ट में फिर टी और टी है तो यहाँ पे मैं ए और ए लिख दूंगा। इसी तरह बाकी मैं कहता हूँ कि इस लेटर प्लेन टेक्स्ट में जहां जहां पे टी है मैं उस वहां पे ए लिख दूंगा, टी को ए से रिप्लेस कर दूंगा। ऐसे ही जहां पे लेट्स से एच है मैं उसको फॉर एग्जांपल लेट्स से बी से कर देता हूँ रिप्लेस। अपने पास नहीं कर सकता हूँ डिसाइड। इसी तरह मैं हर लेटर को मैं करता हूँ कि मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। So this is called as substitution technique। If a plain text is viewed as a sequence of bits, then substitution involves replacing plain text bit patterns with ciphertext bit patterns।
یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پلین ٹیکسٹ ہے اس کو ہم بٹس میں کنورٹ کر لیں تو ان جو ڈفرینٹ بٹ پیٹرنز ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ یہ بٹ پیٹرن آئے گا وہاں پہ میں یہ بٹ پیٹرن اس کو ریپلیس کر دوں گا. فار ایگزامپل لیٹس آپ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ 0011 آیا میں اس سیکوینس کے اندر میں اس جو کہہ لیں کہ جو 0011 پیٹرن ہے اس کو میں ٹیٹرا 1 سے ریپلیس کر دوں گا. ایسے آپ کر سکتے ہیں. اب ان کی جو ایگزامپلز ہیں کچھ وہ ہے سیزر سائفر، پلے فیئر سائفر اور کچھ اور بھی ٹیکنیکس ہیں، لیکن یہ جو وہ ہیں سیزر اور پلے فیئر سائفر جو سمپلیسٹ ہیں جو پہلے یوز ہوتی تھی اور ڈیفینیٹلی اب یہ اتنی سکیور ٹیکنیکس نہیں ہیں تو دے آر ناٹ یوزڈ اینی مور. اب ٹرانسپوزیشن ٹیکنیکس یا ٹرانسپوزیشن سائفر کا مطلب یہ، اب ٹرانسپوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ چینج کر لیں. اب ٹرانسپوزیشن ٹیکنیکس میں یا سائفر میں یہ ہوتا ہے کہ جو پلین ٹیکسٹ ہے، پلین ٹیکسٹ جو لیٹرز ہیں جو کریکٹرز ہیں you do not replace them by any other letters. کیا ہوتا ہے اس ٹرانسپوزیشن ٹیکنیک میں آپ جسٹ کیا کرتے ہیں جو پلین ٹیکسٹ لیٹرز ہیں آپ ان کی جو پوزیشن ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. I mean you achieve by performing some sort of permutation on the plain text letters. اب اس کے اندر letters are rearranged rather than replaced with other letters. For example let's say میں نے یہ میرا plain text ہے تو میں کہتا ہوں اس کو میں نے یہ پلین ٹیکسٹ ہے میرا تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو پلین ٹیکسٹ ہے اس کو میں نے کسی ٹرانسپوزیشن ٹیکنیک سے میں نے اس کو سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں سادہ الفاظ میں جو سمپلسٹ ٹیکنیک ہے میں کہتا ہوں لیٹس سے آپ اس کو ریورس آرڈر میں لکھنا شروع کر دیں، اسٹارٹ کر دیں کہ اب لیٹرز آر ری ارینجڈ ریدر دین ریپلیسڈ ود ادر لیٹرز. لیٹس سے میں کہوں کہ میں نے اگر لیٹرز کو ٹرانسپوزیشن ٹیکنیکس کے تھرو سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو یہ پہلے ایس آ جائے گا، پھر آر آ جائے گا، پھر ای آ جائے گا، پھر ڈبل ٹی آ جائے گا، پھر ای آ جائے گا، پھر ایل آ جائے گا. تو ایسے ایس لیٹر بن جائے گا لیٹرز. تو یہ سادے سے سمپلسٹ ٹیکنیک ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہر جو اب چیک کریں اب اس جو پلین ٹیکسٹ لیٹرز تھا اس کے اندر ایک ایل ہے، اس سائفر ٹیکسٹ کے اندر بھی سنگل ایل ہے، پھر اس کے اندر دو ای تھے، اب اس کے اندر بھی دو ای ہیں، اب اس کے اندر ڈبل ٹی تھا اس کے اندر دو ٹی ہیں، اب اس کے اندر ایک آر تھا اس کے اندر ایک آر ہے، پھر اسی طرح اس کے اندر ایک ایس تھا اس میں بھی اسی طرح اس میں بھی ایک ایس ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لیٹرز ہیں ان کو آپ نے کسی اور لیٹر سے ریپلیس نہیں کیا، جسٹ آپ نے ان کی پوزیشن چینج کر دیا بس. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جو لیٹرز کی اوریجنل فریکوینسی تھی پلین ٹیکسٹ کے اندر سائفر ٹیکسٹ میں بھی ان لیٹرز کی اوریجنل فریکوینسی وہی رہے گی. فریکوینسی مینز کہ وہ جو لیٹرز ہیں وہ اس ٹیکسٹ میں کتنی بار اپیئر ہو رہے ہیں. اب اس کی جو کچھ ایگزامپلز ہیں وہ ہے ریل فینس سائفر اور روڈ ٹرانسپوزیشن سائفر.